हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीरीज़ के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड यूज़फुल स्ट्रक्चर है। तो आज का स्ट्रक्चर है रॉन्ग विद। लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज का स्ट्रक्चर है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद और नाउन। ठीक है, अगर नाउन आप यूज़ नहीं कर, अगर कोई आपको वर्ब यूज़ करनी है तो आपको वर्ब की ING फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, VING। तो ज़्यादातर यूज़ नाउन के साथ होता है, नहीं कोई चीज़, यानी विद के बाद कोई चीज़ ही आती है। लेकिन अगर आप कोई वर्ब यूज़ करना चाहो तो आप कोई वर्ब को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ING फॉर्म में, है ना। इसका हिंदी होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ सही नहीं है। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो समथिंग की जगह आप नथिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बस बात की बात है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझो कि इसकी इंग्लिश मीनिंग को समझ लो। इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद समथिंग, तो यू आर इन्फॉर्मिंग समवन, आप किसी को बता रहे हो कि देर इज़ समथिंग नॉट राइट, कुछ राइट नहीं है, कुछ सही नहीं है। और कुछ क्या है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। क्या है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इसका मतलब होता है कुछ अनयूजुअल, कुछ अनयूजुअल, जो असामान्य चीज़ होती है, बात है ना। यानी कोई सामान्य नहीं है, असामान्य है। ठीक है, लेट्स look at some examples. So here are some examples. जैसे देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई लैपटॉप, यानी मेरे लैपटॉप के साथ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है ना। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर लैपटॉप, तो मैंने ये हिंदी लिखी है। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस, देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई कार, यानी मेरी कार में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ सही नहीं है, पता नहीं चल नहीं रही है, यानी रुक रही है, रुक रुक के चल रही है, तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यानी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है या सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई सेलफोन, यानी मेरे सेलफोन में कुछ तो गड़बड़ है। देखो, मैंने हर सेंटेंस के नीचे मैंने हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कम से कम बात तो समझ में आ गई है कि एक्चुअल में इसका सेंस क्या हो सकता है, हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई हेड। देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई हेड, यानी मेरे सर पे कुछ तो गड़बड़ है, यानी पता नहीं दर्द कर रहा सुबह से, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर आंसरिंग मशीन। आंसरिंग मशीन में कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं अच्छे से आज क्या, नॉट राइट, अच्छा नहीं है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इसको भी आप याद कर लेना, इसका मतलब होता है अनयूजुअल, यानी जो सामान्य नहीं हो, असामान्य हो। ठीक है, सो देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी आपकी जो सोचने का, जो आपका जो सोचने का तरीका है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, यानी वो सही नहीं है, थोड़ा आप सही करो। तो इसका ये सेंस है कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वे ऑफ थिंकिंग। देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर एटीट्यूड, यानी आपकी जो एटीट्यूड है ना, आपका एटीट्यूड, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, नेगेटिव एटीट्यूड मुझे लग रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सेंस है ना। अब देखो, देर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डॉग, यानी आपका जो कुत्ता है ना, आज थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है, कुछ गलत है, थोड़ा चेक करो, शायद उसको तबीयत खराब हो उसकी, है ना। तो ऐसा कुछ सेंस है। देर इज समथिंग रॉन्ग विद आर रिलेशनशिप, हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, तो रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद आर अलार्म क्लॉक, यानी अलार्म क्लॉक में कुछ तो गड़बड़ है, यानी पता नहीं आज काम क्यों नहीं कर रहा, अलार्म तो मैंने लगा रखा था लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा, तो कुछ गड़बड़ है। तो इसका ये सेंस है। अगर आपको बोलना है कि कुछ गड़बड़ नहीं नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे फिर? अगर आप गड़बड़ नहीं है बोलना चाहते हो तो आप समथिंग की जगह ना नथिंग बोल देना, सिंपल सी। तो अगर आपको बोलना है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम सब कुछ सही है, ठीक है, तो आप क्या बोल देना कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद, या समथिंग की जगह बोल देना आप नथिंग। ठीक है, अब ऐसे बोलना कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद माई कार, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद माई सेल फोन, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद माई हेड। सब कुछ सही है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हो, इस बात को आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, सो आई होप इट इज़ हेल्पफुल। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स है, आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ओवर टाइम। ठीक है, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक इफ़ यू वांट, और आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो, कमेंट कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल।